नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सालबुटामॉल। तो दोस्तों, अगर आप CMSCD करना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जो जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है आपको सिर्फ एजुकेशन देने के माध्यम से बनाई गई है। इसमें बताई गई दवाओं का अगर आपने प्रयोग करना है तो उससे पहले आप अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं सालबुटामॉल के विषय के बारे में। तो सालबुटामॉल एक ऐसी दवा है जिसका प्रयोग हम जो रेस्पिरेटरी ट्यूब्स होते हैं, जिसे हम ब्रोंकाइज बोलते हैं, उसके मसल्स जो है स्पाज्म को, अगर उसमें स्पाज्म हो रहा है तो उसे रिलीव करने के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। इसीलिए इसे अस्थमा के जो अक्यूट अटैक्स हो रहे हैं उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। और साथ ही में इससे जो अटैक आ रहे हैं, अस्थमा के अटैक आ रहे हैं, उन्हें इसके मदद से रोका भी जा सकता है। तो सालबुटामॉल जो है उसका रेस्पिरेटरी ट्यूब के जो मसल्स होते हैं उनका जो स्पेशल एरिया होता है, यानी कि जिसे हम बीटा रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, उस पे इसका जो स्पेसिफिक एक्शन होता है। और अस्थमा के पेशेंट्स में अगर बार बार अस्थमा के अटैक्स हो रहे हैं और उन्हें जो ब्रीदिंग ट्यूब्स होती हैं, जिन्हें कि हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, वो नैरो होने की वजह से अगर बार बार रिपीटेड अटैक्स हो रहे हैं तो उसकी वजह से जो वीजिंग साउंड्स हैं वो सांस लेने में आती हैं। यानी कि जब व्यक्ति सांस लेता है तो उसमें एक सीटी जैसी आवाज़ आती है और जो पेशेंट है उसे सांस लेने में दिक्कत भी आती है। तो जब अस्थमा का अटैक होता है और पेशेंट जब सांस लेता है तो उसके जो कॉलर बोन्स की बीच की स्किन है वो उसके रिब्स के बीच में जो है वो जो स्किन होती है वो उसके बीच में सक होती है। तो इसके साथ जो फीवर नहीं होता, यानी कि इस कंडीशन में पेशेंट को बुखार नहीं आता, लेकिन अटैक जो है वो हो सकता है कि किसी खाने की वस्तु के द्वारा, अगर पेशेंट को किसी खाने की चीज़ से एलर्जी है या फिर किसी केमिकल या फिर किसी फूलों के जो पॉलन्स होते हैं अगर उनसे एलर्जी है, या फिर किसी भी चीज़ से एलर्जी है, या फिर कोल्ड और कफ का अगर अटैक आ रहा है तो उस वजह से ये अटैक जो है वो पेशेंट को हो सकता है। और अस्थमा जो होता है आमतौर पर बच्चों में भी देखा जा सकता है और ये मिडिल एज में भी स्टार्ट हो सकता है और हो सकता है कि ये फैमिली में हो, यानी कि अगर माता पिता को है तो ये प्रॉब्लम बच्चों में भी आ सकती है। तो दोस्तों, इसका उपयोग जो है वो कब करना चाहिए? तो इस सालबुटामॉल का जो उपयोग है वो अस्थमा के अटैक के ट्रीटमेंट के लिए करना चाहिए और अटैक शुरू होने से जितनी जल्द से जल्द जो है ये दी जानी चाहिए। और हो सकता है कि ये हर 4 से 6 घंटे में आपको रिपीट करनी पड़े, यानी कि 4 से 6 घंटे के बाद आपको इसकी जो दोबारा डोज है वो देनी पड़ सकती है। तो इसे एस्थमेटिक जो पेशेंट होते हैं जिन्हें अस्थमा का अटैक आ रहा है उनमें इसे रोकने के लिए भी इसका जो उपयोग है वो किया जा सकता है। अब जानते हैं इसकी सप्लाई के बारे में और पेशेंट को कैसे दी जाती है। तो इसकी जो सप्लाई है, सालबुटामॉल सल्फेट टैबलेट जो होती है वो 2 mg की हो सकती है या फिर 4 mg की ड्रग जो है वो हो सकती है। और साथ ही में इसका सालबुटामॉल का एक सिरप भी आता है जो कि 2 mg पर 5 ml होता है एक चम्मच में, यानी कि एक चम्मच में 2 mg सालबुटामॉल सिरप जो है वो होता है। और इन्हेलेशन जैसे कि एरिजोल 100 माइक्रोग्राम्स पर डोज भी इसकी जो है वो होती है। तो आगे जानते हैं इसकी डोज के बारे में। तो डोज जो है इसकी 2 से 5 साल के बच्चों में जो है वो दी जा सकती है। 2 से 5 साल के बच्चों को अगर सिरप देना होता है तो आपको एक पूरा चम्मच जो टीस्पून होता है वो पूरा देना होता है और हो सकता है कि 8 घंटे बाद अगर ज़रूरत हो तो वो आपको रिपीट भी करनी पड़ सकती है। 6 से 12 साल के बच्चों को एक पूरा चम्मच जो है सिरप का वो भर के दिया जाता है। अगर टैबलेट देनी है तो 2 mg की टैबलेट जो है वो आप दे सकते हैं और अगर ज़रूरत हो तो उसे आप 8 घंटे के बाद रिपीट भी कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। आगे बात करते हैं 12 साल से या फिर 12 साल के जो ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं उनके बारे में। तो उनको टैबलेट दी जाती है जो कि 4 mg की होती है और ये अटैक स्टार्ट होने के जितनी जल्द से जल्द दी जा सकती है उतनी जल्दी दे देनी चाहिए। और हर 8 घंटे के बाद अगर डॉक्टर कहे तो आप इसे रिपीट भी जो है वो आपको करनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये जो टैबलेट होती है 2 या
3 बार भी दिन में जो है वो दी जा सकती है इसकी टैबलेट। तो अब जानते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। वैसे तो साल्बुटामॉल के अगर आप डॉक्टर के परामर्श से ले रहे हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो हो सकते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले जो साइड इफ़ेक्ट है वो है आपकी हार्ट रेट इंक्रीज़ करती है ये टैबलेट। और ये आपकी, अगर आप पेशेंट की पल्स से चेक कर सकते हैं, यानी कि अगर आप पेशेंट की पल्स चेक करेंगे तो उसका पल्स रेट से आपको हार्ट रेट का पता चल जाएगा कि उसकी जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल से बढ़ी हुई है। और पेशेंट जो है उसके सर में दर्द रहेगा, वो ये कंप्लेंट कर सकता है कि उसके सर में जो है वो दर्द हो रहा है। तो इस ऐसी स्थिति में आप जो डोज है वो कम कर दीजिए या फिर बंद कर दीजिए और डॉक्टर से सलाह लें। और पेशेंट के हो सकता है कि वो ट्रेमर्स हों, हाथों में पैरों में जो कंपन है वो होता है इसमें, ट्रेमर्स में, और एंजाइटी हो, यानी कि पेशेंट जो है उसे घबराहट होती हो, तो इसमें भी आप डोज को कम कर सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर की सलाह से जो आगे का ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं। और इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि व्यक्ति जो है वो रेस्टलेसनेस हो जाता है, उसकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाती है, नींद में से डिस्टर्बेंस होती है। और जो बुज़ुर्ग लोग हैं, ओल्ड एज है पीपल, उनमें कई बार रिटेंशन ऑफ यूरिन, यानी कि जो पेशाब है वो आना बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी आप मरीज़ को डॉक्टर के पास रेफ़र करेंगे। अब जानते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में। तो दोस्तों, प्रिकॉशंस जो आपको लेने होते हैं इसकी दवा के साथ वो ये होते हैं कि अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा या फिर पेशेंट को बार बार अटैक्स आ रहे हैं अस्थमा के, तो उससे आपकी डोज़ जो है आपको बढ़ानी नहीं है, उसकी डोज़ बढ़ानी नहीं है, बल्कि आपको पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना है। और कभी भी उन पेशेंट्स में जो कि जिन्हें के दिल की बीमारी है या फिर दिल से संबंधित कोई बीमारी है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, तो उन पेशेंट में भी आप इस दवा का इस्तेमाल ना करें, उन्हें आप डॉक्टर के पास लेके जाएं ऐसी अगर स्थिति में पेशेंट है। और सालबुटामॉल जो अगर आप लंबे समय से दे रहे हैं और उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति में भी आप पेशेंट को डॉक्टर के पास रेफ़र कर सकते हैं। और सोते समय भी आप पेशेंट को इसका इस्तेमाल ना करने दें सालबुटामॉल का, क्योंकि इससे हो सकता है कि उसे सोने में दिक्कत आए, क्योंकि हमने साइड इफ़ेक्ट में देखा था कि जो स्लीप है इससे डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर आप सालबुटामॉल जो है देनी है आपको, तो वो व्यक्ति को उसके सोने के वक्त ना दें, बल्कि दिन में दे सकते हैं आप, और या फिर सोने से 2 या 3 या 4 घंटे पहले आप इस दवा का जो सेवन है वो पेशेंट को करवा सकते हैं। और जो पेशेंट जिन्हें के बार बार अटैक आ रहे हैं अस्थमा के, उन पर भी, या फिर जो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हो चुके हैं या उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और अगर पेशेंट को चेस्ट पेन है या फिर पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है या फिर उसके लेफ़्ट शोल्डर में पेन हो रही है और वो आर्म की तरफ, यानी कि उसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड आर्म है, लेफ़्ट आर्म है, उसमें जा रही है, तो ऐसी स्थिति में भी आप जो सालबुटामॉल टैबलेट है उनमें उन पेशेंट्स में इसका उपयोग ना करें। और साथ ही में जो पेशेंट बुज़ुर्ग है या फिर हार्ट अटैक से जो मरीज़ अगर उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप मरीज़ को डॉक्टर के पास रेफ़र करें, उन्हें इस दवा का आप जो है तभी उन स्थिति में आप इस दवा का प्रयोग ना करें। और इसके साथ अगर आपको लग रहा है कि दिल से संबंधित अगर पेशेंट की हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है या फिर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी आप जो सालबुटामॉल है उसका प्रयोग ना करें। और इन्हेलेशन भी इसका आप प्रेफर कर सकते हैं टैबलेट की जगह पर, लेकिन इन्हेलेशन क्या होता है कि जो एरोज़ोल नाम का इन्हेलेशन है वो थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन ये भी आप जो है प्रेफर कर सकते हैं। अगर मरीज़ को अटैक आ रहा है तो वो इन्हेल, इससे जो दवा है इन्हेल कर सकता है, जो कि साथ के साथ असर करती है। तो दोस्तों, आप भी प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर बन सकते हैं। आप CMSAD कर सकते हैं, उसमें सर्टिफिकेशन कोर्स जो है आप कर सकते हैं, BEMS, MBH, MBEH या फिर नैनी कोर्स या फिर नेचुरोपैथी कोर्स कर सकते हैं। और
इस वीडियो में दी गई जितनी भी दवा है, दवा के बारे में जानकारी, अगर आपको इसका प्रयोग करना है तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करें। तो अगर आप प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर बनना चाहते हो, उसके लिए CMSCD करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ हमसे व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और दूसरा नंबर है 9592649009। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।